देखो बच्चे, टुडे we will be discuss on the present continuous tense. Okay, in next time you already read it, the past indefinite, present indefinite and completed it. Today we will only read on present continuous. Present continuous, present it means वर्तमान समय में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अर्थ ये होता है कि जो कोई कार्य पूर्व में क्या हुई हो, शुरू हुई हो और वर्तमान में क्या कर रही हो, चल रही हो, यानी कि अभी वो कार्य बंद न हो, यानी कि पूर्व में क्या हुई, शुरू हुई और वर्तमान में अभी वो कार्य चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर पहचान की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं हिंदी के, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर इसकी आइडेंटिटी हम अंग्रेजी में रखना चाहें तो आइडेंटिटी अंग्रेजी में क्या होगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी इज एम आर होगी, और इनके बाद जो है वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, वर्ब के फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, आई एन जी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, आई एन जी होता है। अब जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो वह स्कूल जा रहा है। कब से जा रहा है वो मालूम, कब से उसने जाना शुरू किया ये मालूम नहीं है, लेकिन वो जा रहा है, उसका जाने का कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का कार्य मेरा क्या है, अभी चल रहा है, ये स्टॉप नहीं हुआ है। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। अब यहाँ पे इज एम आर, पहला तो हम ये देखेंगे कि आखिर इनका यूजेस किस किस पर्सन के साथ होता है, किस किस पर्सन के साथ होता है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, तीन हैं, तो तीनों का यूज तो अलग अलग पर्सन के साथ होगा। तो ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये नोट करना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, जहां पे केवल ओनली वन नेम दिया रहेगा, तो उनके साथ क्या होगा, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी नाउन क्या होगा, के साथ इज का प्रयोग होता है। किसका, इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। ओके, अब यहाँ पे आप समझ गए कि ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट यानी नाउन के साथ इसका प्रयोग, ये जो होंगे ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। अब सेकेंड हम कहेंगे एम, तो एम का प्रयोग जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, नंबर आई के साथ एम का प्रयोग होता है। किसका, एम का प्रयोग होता है, यानी कि इस टेंस में अगर देखा जाए तो आई ही एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। और आर का प्रयोग अगर हम देखें तो आर का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, कौन, फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर वी हो गया। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट यानी मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम के साथ आर का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। ओके, नॉट क्लियर? यानी कहने का मतलब मोर देन वन नेम यानी एक नाम से अधिक, इसका अर्थ हुआ जहां एक नाम से अधिक आएंगे नाम, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो यहाँ पे हमने समझाया कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इसका प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा? यूज ऑफ इज एम आर। अब आगे हम डिस्कस करेंगे द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। इरेज इट। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने जितने भी यूजेज यहाँ पे किए हैं केवल इन्हीं पर्सन्स के साथ जो है हम इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट इसमें? नो। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसमें फर्स्ट आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले किन शब्दों को पहले फाइंड आउट किया जाता है? किसको? फर्स्ट पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज को पहले हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन बनाए, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हर टेंस के लिए पहले तीन शब्द का हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तीन को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम अगर इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जो है हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यानी कि फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट।
जैसे एग्जाम्पल में आप देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ओके। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है। तो वह स्कूल जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले, तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वही क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वह, यानी इसके बारे में बात कही जा रही है कि स्कूल जा रहा है या स्कूल जाने का कार्य वह के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद है, हूं, हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जा रहा ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और स्कूल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब हम जब ये पहचान लिए तो हम इसको इस इक्वेशन पे क्या कर सकते हैं, रख कर बना सकते हैं। तो इक्वेशन में पहला हमारा क्या दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, यानी सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ इज एम आर में किसका प्रयोग होगा, इज का, क्योंकि यहाँ ही किस पर्सन से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, ही इज। और वर्ब का आप देखेंगे फोर्थ फॉर्म, गो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग बाजार में सब्जियां बेच रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, वे लोग, बेचने का कार्य कौन कर रहे हैं, वे लोग। तो सब्जेक्ट यहाँ हो गया दे आर, ओके। बेच रहे हैं की अंग्रेजी, बेचना की अंग्रेजी सेल। तो सेल का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, सेलिंग। दे आर सेलिंग वेजिटेबल, इन द मार्केट। अब यहाँ पे देखो सब्जियां दिया है, तो सब्जियां के लिए वेजिटेबल ही होता है। वेजिटेबल में यस या यस नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वेजिटेबल ऑलरेडी प्लूरल को क्या करता है, इंडिकेट करता है। इसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाता। जैसे वेजिटेबल, कैटल, ऐसे में वेजिटेबल, कैटल, फिश, ये सब क्या होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ये नाउन होते हैं, ओके। इनमें जो है यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये देखें कि इसका ये हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाया और इस पे मैंने एग्जांपल देकर के समझाया है। एनी डाउट, नो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आल्सो बिलोंग टू द नेगेटिव सेंटेंस, विच नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में अगर इसका देखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग किया गया होता है इंग्लिश में। यानी कि इंग्लिश में अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग होता है, ओके। और हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, कोई वाक्य दिया है, तो उसमें जो है नहीं और कभी नहीं का प्रयोग हुआ होगा, तो वो सेंटेंस क्या होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन अगर हम बना रहे हैं और वो अगर नकारात्मक वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से क्या करता हूं, बिलोंग करता हूं, तो उस स्थिति में हम इज एम आर के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं।
तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये निगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर है किस टेंस के, किस टेंस के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं, लड़के फूल नहीं तोड़ रहे हैं, लड़के फूल नहीं तोड़ रहे हैं, लड़के फूल नहीं तोड़ रहे हैं। लड़के फूल नहीं तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फूल तोड़ने का कार्य कौन नहीं कर रहा है, लड़के। तो लड़के क्या होंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज, ओके। अकॉर्डिंग टू बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, विच हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज, आर। बॉयज आर, आफ्टर दैट नहीं आया है इसमें, तो क्या लिखेंगे इसके बाद, नॉट, आर नॉट। फूल तोड़ना की अंग्रेजी क्या होता है, प्लक। तो प्लक का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लकिंग। तो बॉयज आर नॉट प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, वह आजकल पढ़ नहीं रहा है, वह आजकल पढ़ नहीं रहा है। अब इसमें भी देखो नई शब्द आया है, कंटीन्यूअस का ये बता रहा है कि वो आजकल पढ़ नहीं रहा है। ही इज, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही इज नॉट रीडिंग, या स्टडिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज यानी आजकल। अब नाउ अ डेज मीन्स क्या होता है, आजकल। तो यहाँ पे हम नाउ अ डेज को पहले भी रख सकते हैं और लास्ट में। ये भी हम कर सकते हैं कि नाउ अ डेज ही इज नॉट स्टडिंग, या ही इज नॉट स्टडिंग नाउ अ डेज, ओके। क्लियर? एनी डाउट इन नेगेटिव सेंटेंस? नो। नेक्स्ट I will talk the structure of the interrogative sentence of present continuous tense. Interrogative sentence of present continuous tense. Third interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence of the present continuous tense. And you know that the interrogative sentence, there are two types of interrogative sentence. S no type questions and WH type questions. And you know that S no type questions always begins with helping verb. S no type questions always begins with helping verb, and their answer only given into S or no. But WH type questions always begins with question words like what, when, why, where, etc. And this type of questions answer only is given in detail, not as a no. So firstly I will create the equation for the S no type question. For S no type question, for S no type questions, okay. For S no type question, because S no type questions always begins with a helping verb.
तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखेंगे और उसी से सेंटेंस क्या होता है, शुरू होता है। तो इसका इक्वेशन होगा इज एम आर, ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, and this type of sentence, interrogative sentence, always ends with question mark plus question mark. It is the first structure of sentence of present continuous tense. Second, for the WH type question, क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके, ओके, एंड द सेम इक्वेशन वुड बी फॉलो बट ओनली बिफोर दिस इक्वेशन यू विल एड क्वेश्चन वर्ड। व्हाट? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन वुड बी फॉलो व्हेन यूर इन हिंदी सेंटेंस, जब आपके हिंदी सेंटेंस में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कितना, कितने, कौन सी शब्द आए हैं, तो उस समय भी सेम यही इक्वेशन हम फॉलो करेंगे, लेकिन कितना, कितने, कौन सी, इन शब्दों के साथ जो है नाउन क्या होता है, अटैच रहता है। इनके साथ क्या रहता है, नाउन अटैच रहता है। तो इसका हम इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आपका ये बनेगा कि हाउ मेनी, हाउ मच, and which plus noun plus is am are plus subject plus verb fourth form plus object and plus question mark, and the same equation should be followed because इन ये जो हाउ मेनी, हाउ मच और विच का मैंने प्रयोग किया है, तो इनके साथ हमेशा ये नाउन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे कितने लड़के, कितना भोजन, कौन सी पुस्तक, ऐसे में कौन सा गीत, इस तरीके से ये नाउन इनके साथ क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। और यहाँ पे देखो हाउ मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? दैट नाउन विच वी कैन काउंट, यानी कि वह संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और हाउ मच का प्रयोग जो है उस नाउन के साथ किया जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी हाउ मच का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि उसे क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। ऐसे में क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, या उसको क्या करते हैं, लीटर में उसको माप सकते हैं। इनके साथ किया जाता है। विच का प्रयोग जो है, विच का मतलब क्या होता है, कौन या जो, कौन या जो। तो विच माने कौन सी होता है, क्या होता है, कौन सी या कौन। ओके, एग्जाम्पल देकर के अब हम समझेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मैं कहूं कि क्या तुम लोग अपना गृह कार्य कर रहे हो, क्या तुम लोग अपना गृह कार्य कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है,
एक्सोनोटाइप क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सोनोटाइप क्वेश्चन हिंदी वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम लोग। तो यहाँ पे तुम लोग के अकॉर्डिंग यानी यू होगा, तो यू के अकॉर्डिंग पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। तो आर यू, ओके, आर यू डूइंग, डूइंग। अब यहाँ पे देखो यू जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, यानी कि यू के अनुसार पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर, जो अपने। तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, योर। वाई आर यू डूइंग योर होमवर्क, आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम लोग अपना गृह कार्य कर रहे हो। क्या राधा नृत्य कर रही है, क्वेश्चन मार्क। इट्स आल्सो बिलोंग टू एक्सोनोटाइप क्वेश्चन, ओके। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will find out subject. What is subject? Radha. According to subject, which helping verb will be used? Is. Firstly, I write here is Radha. Okay? Is Radha dancing? Any doubt? Any doubt? Both sentence belong to exonotype question. Just like that, we can translate it. Both sentence belong to exonotype question. Just like that, we can translate it. Next example also be related to your WH type question. Next example also belong to your WH type question. Okay? वह क्या पढ़ रही है, वह क्या पढ़ रही है। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू WH type question, descriptive type question. This type of questions answer not given into yes or no, only given into details. What? अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखो मैंने ये बताया था यदि हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द बीच में आए या अन्य कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। तो इसमें पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, व्हाट की। तो व्हाट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। तो यहाँ पे क्या होगा, सी, लड़की है तो क्या होगा, सी। तो सी के अनुसार अब यहाँ पे हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज का। तो व्हाट इज सी पढ़ रही है, तो पढ़ना का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, रीडिंग, READING, रीडिंग। व्हाट इज सी रीडिंग, व्हाट इज सी रीडिंग। तुम लोग कहां जा रहे हो, तुम लोग कहां जा रहे हो। ओके, तुम लोग कहां जा रहे हो। व्हाट द नेगेटिव वर्ड इन दिस टेंस, कहां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हियर द इंग्लिश ऑफ वेयर, ओके, आर। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यू। तो वेयर आर यू, आर वुड बी यूज हियर अकॉर्डिंग टू यू, यानी यू के अनुसार यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। तो वेयर आर यू गोइंग। ओके, एनी डाउट, एनी डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल, राम पटना क्यों जा रहा है,
राम पटना क्यों जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो वाई। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें राम है, तो राम के अकॉर्डिंग किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इज का। थर्ड पर्सन से बिलोंग कर रहा है तो वाई इज। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट राम, वाई इज राम गोइंग टू पटना। ओके, कंप्लीट। जस्ट लाइक दैट वी कैन आल्सो बी ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस प्रकार के वाक्यों का भी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आल्सो बी रिलेटेड, ओके, इन विच you can use also be how many, how much and which. Example, कितने सैनिक, कितने सैनिक, ओके, कितने सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं। कितने सैनिक सीमा पे लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सैनिक क्या होगा, काउंटेबल नाउन, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी। पहले हम लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी, उसके बाद किसके, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सैनिक। तो अब हाउ मेनी के बाद सैनिक के अकॉर्डिंग किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, रहे हैं। ये सैनिक ऑलरेडी किसमें है, प्लूरल में है, आर। तो हाउ मेनी, अब पहले अभी देखो आर का अभी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ जो है ये नाउन क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा। तो हाउ मेनी सोल्जर्स। अब यहाँ पे इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, यानी सोल्जर्स के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का, आर। तो हाउ मेनी सोल्जर्स आर फाइटिंग, ओके, फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह कितना भोजन बना रही है, वह कितना भोजन बना रही है, ओके। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, तो वह कितना भोजन बना रही है। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कितना, और भोजन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच। तो हाउ मच, हाउ मच फूड, ओके, हाउ मच फूड, कितना भोजन, कौन बना रही है, वह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। अकॉर्डिंग टू सी विच हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज, इज। हाउ मच फूड इज सी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सी, ओके, कुकिंग। अब यहाँ पे भोजन बनाना की अंग्रेजी क्या होती है, कुकिंग, कुकिंग, ओके। एनी डाउट। नेक्स्ट, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, पहले कौन सी पुस्तक, ये एक ही में रहेगा, तो विच बुक,
विच बुक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम ऑलरेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आर। विच बुक आर यू, आर, और इसके बाद सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, यू। विच बुक आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार से हम हर सेंटेंस का, यानी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, हम इसका क्या बना सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एनी डाउट, नो, गुड। अब नेक्स्ट होगा आपका टॉपिक द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यू नो, interrogative plus negative, but you know that when your sentence also be belong to the interrogative plus negative, then you will only add not or never after subject। जैसे इंट्रोगेटिव का जो इक्वेशन आपको मैंने लिखवाया है, और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से अगर बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हम देखें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर अभी आपने कुछ समय पहले ही पढ़ा है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशन में, इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर जब हम तैयार करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद ही क्या हम लगा देंगे, नॉट और नेवर। जैसे फर्स्ट इसका क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट विल यूज नॉट और नेवर, नॉट और नेवर, प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इट वुड बी। When you constructed the second equation for the WH type question, only you have to do one work, only add question word before this question, then your sentence structure also be completed। अगर आप इसका क्वेश्चन वर्ड के लिए बनाना चाहते हैं, तो केवल आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, बाकी ये सेम इक्वेशन रहेंगे, बाकी ये सेम इक्वेशन आपके रहेंगे। एनी डाउट, एनी डाउट, ओके, सो आई विल फिनिश इट, देन यू विल बी डू आल्सो बी योर, एंड नेक्स्ट डे आई विल आल्सो बी डिस्कस ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, थैंक यू।